हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है। कुछ भी नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ऐसे इतना खास अवसर है तो इसको हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। आप भी आज के दिन से कुछ अच्छा काम शुरू करें। आप सभी हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज करते हैं, कुछ नया बात सीखते हैं, कुछ नया खबर पाते हैं, कुछ नया इंफॉर्मेशन पाते हैं। लेकिन उसको जब अमल करने का बारी आता है तो हिचकिचाते हैं कि कल से करेंगे, कमिंग 1 तारीख से करेंगे या फिर कमिंग साल, नया साल से शुरू करेंगे। ऐसा करके टालते जाते हैं। अगर आप ऐसे टालते जाएंगे तो आपके लिए कभी वो दिन नहीं आने वाला है। कुछ भी नया काम अगर शुरू करनी है तो आप आज से शुरू कर सकते हैं। मैं अपने चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज भी मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारा हेल्थ को फिट रखता है, साथ-साथ हमारा माइंड को भी हेल्दी रखता है, फिट रखता है। डबल बेनिफिट जो मिले तो क्यों ना करें। पर लोग समझते हैं कि ये धीरे-धीरे करने वाला एक्सरसाइज हमारा क्या कर सकता है। ना मोटापा कम कर सकता है, ना हमारा बॉडी को सुडौल बना सकता है। आज की पीढ़ी के जो नौजवान है वो कभी मानते ही नहीं कि योगा से कुछ चमत्कार होने वाला है। ये तो सिर्फ उन्हीं को पता जो करते हैं। खास करके जब कोई कैंसर पेशेंट होते हैं या फिर कोई गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको योगा करनी है। एवरी डे आपको एक फिक्स टाइम निकालना है और योगा करना है। पेशेंट कान खोल के सुनते हैं और उसको अमल करने लग जाते हैं। फिर जाके उनको पता लगता है इसके फायदे के बारे में। बहुत लोग ऐसे होते हैं। मैं 1-2 की बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी जान पहचान में बहुत लोगों को देखी थी जो योगा को कभी पसंद नहीं करते थे। उनका एक्सरसाइज का दूसरा ऑप्शंस अच्छा लगता था। चाहे वो जॉगिंग हो, चाहे जिम जाना हो, चाहे ज़ुम्बा करना हो, कुछ भी हो अलग-अलग। पर योगा को वो कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। पर जब बीमार पड़े, उसके बाद योगा शुरू किए तो बोले कितना अच्छा था, इतना अच्छा एक्सरसाइज था हमारा हाथ में, पर हम लोग नहीं कर रहे थे। कितने बेवकूफ़ थे। वो बेवकूफ़ नहीं थे, उनको पता था, सिर्फ वो अमल करने में लेट कर रहे थे। कहीं आप तो लेट नहीं कर रहे हैं। योगा सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, योगा सबको करना है। जो हेल्दी हैं अगर वो भी योगा करेंगे तो और ज्यादा दिन हेल्दी एंड फिट रहेंगे। जो बीमार होते हैं वो योगा करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करते हैं। अगर बचपन से ही योगा का आदत डाल दिया जाए तो बच्चे बहुत सारे बीमारियों से मुक्त रहेंगे। इसीलिए बचपन से ही इसका आदत डाल लेनी चाहिए। कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर योगा करने बोलते हैं, क्योंकि योगा के साथ-साथ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है जिसको हम योगा में प्राणायाम बोलते हैं, वो कैंसर पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल माना जाता है। जब हम लंबा सांस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं, जिससे हमको बहुत बेनिफिट्स मिलता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, तो उससे हमको बहुत सारे फायदे होते हैं। कोई 1-2 नहीं, बहुत सारे होते हैं। और जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए ये खास मदद करता है। उनके बॉडी में कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट मेडिटेशन करने लगे और गहरे सांस लेने लगे और उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तभी उनके बॉडी में जो कैंसर सेल्स है वो मर जाएंगे। अगर बच्चे भी तो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगा उनका। ऊपर से जो ट्यूमर होता है उसका भी साइज छोटा होने लगता है। आप सोच सकते हैं कि सिर्फ हम सांस लेके सांस छोड़ के इतना सारे बेनिफिट्स कैसे पा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरा ट्रीटमेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा था। उस टाइम मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर में रहने वाले आशा निवास बिल्डिंग में रहती थी। वहां पर योगा सेशन रेगुलर होता था और डॉक्टर आके खुद बोलते थे कैसा करना है और उसका बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। जिसकी वजह से एवरीडे योगा करना एक हैबिट सा बन गया था। कुछ पेशेंट थे जिनका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था, उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन था।
वरना बाकी सारे पेशेंट के लिए वही सेम सेम मेथड्स बोलते थे। फिजिकली जो एक्सरसाइज होता था योगा का, जो आसनास बोला जाता था, वो सब करना उनके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता था। मैं अपनी आंखों के सामने देखी कुछ पेशेंट्स जो बहुत डिप्रेस रहते थे, बहुत अलग-अलग से रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे और बहुत दुखी थे। ऐसा-ऐसा उन्होंने फील किया कि मेडिटेशन के साथ-साथ उनका पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। ऐसा-ऐसा वो दिन पे दिन मेंटली स्ट्रांग होते जा रहे हैं और जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के वजह से उनको थोड़ा अच्छा लग रहा है। माइंड का जो टेंशन है वो कम होता जा रहा था। ये सुनने के बाद बहुत अच्छा लगता था और मैं बहुत सालों से मेडिटेशन करती आ रही थी, इसीलिए मेरे लिए ये कुछ नया बात नहीं था। पर मैं फ़ील कर सकती थी कि मेडिटेशन के बाद बहुत रिलैक्स लगता है। माइंड एकदम शांत हो जाता है और सार हर काम में मन लगता है। मेडिटेशन के दौरान जो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे चेहरे में भी चमक आता है और बहुत सारे छोटे-मोटे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। कैंसर पेशेंट के लिए ये तो ज़रूरी है। जो कैंसर पेशेंट है, वो एक बार करके देखें, फिज़िकल बेनिफिट तो है ही, मेंटली भी वो बहुत रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। क्योंकि बीमारी ही ऐसी है, एक बार हो जाता है तो इंसान का मुँह से हँसी छीन लेता है। हमेशा मुरझाए हुए रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, सोचते हुए रह जाते हैं कि क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा परिवार का? और ये सबसे छुटकारा पाने का एक बेस्ट मेथड है। मैं अपना चुकी हूँ और इसका बेनिफिट्स के बारे में मैंने अभी शेयर किया है। आई होप जो लोग नहीं करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो भी अपनाएं और अपना हेल्दी लाइफ मेंटेन करें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आज बसंत पंचमी है, कोई भी काम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तो क्यों ना आप आज से ही शुरू करें। आज से ही आप अपने घर में एक जगह को चुनिए जो थोड़ा शांत वाला हो, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और लेट के आसन कर सकते हैं। दिन में ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 5-10 मिनट से शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा लंबा टाइम करने के लिए अच्छा नहीं लगेगा, आप बोर हो जाएँगे। इसीलिए शुरुआत में आप 15 मिनट कीजिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको आधा घंटा कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है। योगा एंड मेडिटेशन एक ऐसा हैबिट है, अगर आप रेगुलर करते जाएँगे और कोई कारण के वजह से अगर आप एक दिन नहीं कर पाए, तो वो दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आज कुछ ठीक नहीं है और जब याद करेंगे तभी आपको याद आएगा कि आज तो मैंने योगा किया ही नहीं। मतलब ये ऐसा आदत पड़ जाएगा कि आपके लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। जो लोग योगा को लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, वो हमेशा हेल्दी एंड फिट रहते हैं। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली भी हेल्दी रहते हैं। मेरी आशा है मेरे जो व्यूअर्स हैं आज मुझे सुन रहे हैं, ये मैं अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, वो भी योगा करने लग जाएँगे, मेडिटेशन करने लग जाएँगे। शुरुआत में आप ज़्यादा डिफिकल्ट वाला आसन नहीं करके थोड़ा सिंपल ईज़ी वाला जो आप आराम से कर पाते हैं वैसा आसन शुरू कीजिए। देखिएगा आहिस्ता-आहिस्ता आप सारे आसनस कर पाएँगे। जो लोग थोड़ा हेल्दी हैं शुरुआत में उनको थोड़ा तकलीफ होता है पर वो ज़्यादा जोर ना लगाएँ, धीरे-धीरे करें, आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता सब आसन कर पाएँगे। था ना ये जानने वाली बात? अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल और हमेशा की तरह आज भी मैं बोलूँगी खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।